नमस्कार, मैं मनप्रीत सलूजा स्वागत करती हूं आपका संभाग पोस्ट न्यूज पे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बुधनी में गोपालपुर थाने में उनके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे के खिलाफ कांग्रेस थाने के सामने ही धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल बुधवार को नसरुल्लागंज में गुजर रहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने वहां के एक पुल का उद्घाटन कर दिया। हैरत की बात यह है कि इस पुल का उद्घाटन 2 दिन बाद मुख्यमंत्री करने वाले थे और इसी के चलते उनके खिलाफ गोपालपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वे प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा हल्ला बोल करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बुधनी में गोपालपुर थाने में उनके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे के खिलाफ कांग्रेस थाने के सामने ही धरना प्रदर्शन करेगी। दरअसल बुधवार को नसरुल्लागंज से गुजर रहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने वहां के एक पुल का उद्घाटन कर दिया, जिसका उद्घाटन 2 दिन बाद मुख्यमंत्री करने वाले थे और इसी के चलते उनके खिलाफ गोपालपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में सफाई देते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि जहां आम जनता के आने जाने के लिए परेशानी हो रही थी, वहीं पुल के उद्घाटन के लिए सीएम का इंतजार किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने जनता की समस्या को देखते हुए खुद ही पुल का उद्घाटन कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि जनता की समस्या ही उन्हें दिखाई दे रही थी तो फिर उन्होंने उद्घाटन करने की जहमत क्यों उठाई। वे सीधे सीधे जनता के साथ उस पुल से प्रवेश कर जाते, जिसके कारण आवागमन चालू हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही कार्य उनके लिए फिलहाल भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा से गलती तो हो ही गई, लेकिन वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते। इसके लिए अब शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाकर आंदोलन की रूपरेखा बनाते हुए इस पूरे मामले को ही भुनाना चाह रहे हैं। इस मामले में अब भोपाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के साथ आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के प्रभार बदले जाने पर वर्मा ने कहा कि मंत्रियों ने अपने विभागों में तबादला उद्योग भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस की सरकार में जो तबादला उद्योग का आरोप लगाते थे, अब उनकी सरकार में क्या हो रहा है। वहीं उन्होंने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल और दिल्ली में बढ़ती हुई सक्रियता पर कहा कि विजयवर्गीय को डर है कि कहीं सिंधिया को केंद्रीय मंत्री न बना दिया जाए, इसलिए वे हाथ पैर मार रहे हैं। साथ ही खंडवा से सांसद के उपचुनाव को लेकर विजयवर्गीय को टिकट देने की बात पर उन्होंने कहा कि वह खुली चुनौती देते हैं कि वे खंडवा से चुनाव लड़कर जीत कर बताएं। देखिए, मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के नेताओं को। मैंने ट्वीट इसलिए किया कि हमारी कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में हमने वो स्थानांतर किए थे जो आवश्यक थे। 15 साल बीजेपी की सरकार थी। क्या एक नई सरकार आती है उसे फेरबदल करने का अधिकार नहीं है? लेकिन भाजपा के लोगों ने चिल्ला चोट मचाई कि अरे साहब, आज तक के इतिहास में तबादले नहीं हुए। मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ भाजपा के नेताओं को कि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार और पिछले तुम्हारी ये वाली सरकार अभी आई, हमसे ज़्यादा ट्रांसफ़र तुमने अभी कर दिए। अब 1 तारीख से ये जो तबादला उद्योग चालू होगा, इसमें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के उद्योग पीछे रह जाएंगे। भाजपा का शिवराज का तबादला उद्योग खूब चले। नेमावर में हुए हत्याकांड को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई जांच समिति का अध्यक्ष भी सज्जन सिंह वर्मा को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के पर्दे के पीछे कौन है, कांग्रेस उन्हें सामने लेकर आएगी। वह जो लोग इस पूरे मामले की जांच को दबाने के लिए पुलिस को ज्ञापन देने गए थे, ऐसे लोगों को कांग्रेस सामने लाएगी। लोग मरे, मार डाले गए, अपराधी जिन्होंने मारा वो भी पकड़ा है। अब वो प्रेम प्रसंग हो, कुछ भी बात ये नहीं है। इसके पर्दे के पीछे मैंने कहा ना कि वो लोग जो केस बंद कर दो ये दबाव पुलिस पे बना रहे थे, तो वो जांच जब होगी तब कई काले चेहरे सामने आएंगे। वो जो तमाम संगठन है ना अपना आपको वो करते हैं, वो भी जांच की घेरे